नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, धार्मिक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज हम आपको गुरु के महत्व के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मनुष्य के जीवन में गुरु का क्या महत्व होता है। गुरु एक सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होता है। हमारे जीवन में गुरु की बहुत ही महत्वता है। मनुष्य के लिए भगवान से भी बढ़कर गुरु को माना जाता है, क्योंकि भगवान हमें जीवन प्रदान करता है और गुरु हमें शिक्षा देकर इस जीवन को सही ढंग से जीना सिखाते हैं। परंतु वास्तव में गुरु है कौन और असली गुरु की पहचान कैसे की जाए, आज इस कहानी के माध्यम से सच्चे गुरु की पहचान के बारे में जानेंगे। इस दुनिया में कितने ही सुख सुविधाओं के साधन जुटा लें, लेकिन एक न एक दिन तो मन उब ही जाता है। प्रत्येक मनुष्य के जीवन में एक समय ऐसा आता है कि जब वह दुनिया से परे सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। ऐसा ही समय एक बार महाराज अजातशत्रु के जीवन में भी आया। एक समय की बात है, महाराज अजातशत्रु का मन अशांत रहने लगा। उन्होंने आत्म कल्याण की इच्छा से प्रेरित होकर तप साधना करने का निश्चय किया। उन्होंने यह बात अपने विद्वान सलाहकारों को बताई। विद्वान सलाहकारों ने राजा को सलाह दी कि महाराज, आध्यात्मिक साधनाएं किसी मार्गदर्शक गुरु के सानिध्य में की जाएं तो ही सफल होती हैं। अतः आपको किसी योग्य गुरु का वरण करना चाहिए। महाराज अजातशत्रु ने विद्वानों से पूछा कि योग्य गुरु की पहचान क्या है। तो सभी विद्वजन बोले, महाराज, जो मनुष्य सच्चा आत्मदर्शी, परमार्थी और तत्वदर्शी हो, वही गुरु बनने के योग्य होता है। अब महाराज के सामने यह बड़ी विकट समस्या थी कि सच्चे गुरु को कैसे खोजा जाए, जो आत्मदर्शी, परमार्थी और तत्वदर्शी की कसौटी पर खरा उतरे। इसी उधेड़-बुन में उलझे हुए महाराज अपने शयन कक्ष में बैठे विचार मगन थे। तभी महारानी विद्यावती का आगमन हुआ। महाराज के चेहरे पर चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उत्सुकता से महारानी ने पूछा, आज हमारे महाराज चिंता के कौन से भंवर में फंसे हुए हैं। तो महाराज अजातशत्रु ने अपनी समस्या कह सुनाई। महारानी ठहाका मारकर हंसी और बोली, आप बस इतनी सी बात के लिए इतने चिंतित हो? इस बात की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप सारे राज्य के विद्वान संतों, महात्माओं और गुरुओं को अपने राजमहल में आमंत्रित कीजिए। योग्य गुरु का चुनाव हम करेंगे। महाराज महारानी की विद्वता और सूझबूझ से भली भांति परिचित थे, अतः उन्होंने वैसा ही किया। दूसरे ही दिन योग्य गुरु के चुनाव का उत्सव आयोजित किया गया, जिसमें देश भर के विद्वान, संत, महात्मा और गुरु एकत्रित हुए। उच्च मंच पर आसीन महारानी ने सभी विद्वानों का स्वागत संबोधन करते हुए कहा, हमारे महाराज अपनी तप साधना के लिए योग्य गुरु का वरण करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। महाराज की एक शर्त है कि जो कोई भी व्यक्ति सामने स्थित खुले मैदान में कहीं भी बड़े से बड़ा और सुंदर से सुंदर महल कम से कम समय में तैयार करवा देगा, वही महाराज का गुरु बनने का अधिकारी होगा। निर्माण कार्य के लिए आवश्यक सामग्री राजकोष से ही दी जाएगी। महारानी की यह घोषणा सुनकर सभी विद्वान अपने अपने महल के लिए भूमि नापने लगे। जिन्होंने भूमि का मापन कर लिया, वो निर्माण कार्य के लिए कारीगर और आवश्यक सामग्री जुटाने में लग गए। राजा और रानी दोनों अपने सिपाहियों के साथ मैदान में घूम घूम कर कार्य का निरीक्षण कर रहे थे। तभी उन्हें एक ऐसा साधु दिखाई दिया जो एक पेड़ की छांव में बैठकर मुस्कुरा रहा था। राजा और रानी दोनों उसके नजदीक गए और रानी बोली, बाबा, आपको महल नहीं बनाना क्या? आप भी अपने महल के लिए जमीन नाप लीजिए और निर्माण कार्य आरंभ कीजिए। साधु हंसकर बोला, बेटी, मुझे महल की क्या जरूरत, जब ईश्वर ने यह विराट विश्व ही महल के रूप में दिया हुआ है। पहाड़ों की कंदराएं ही मेरे महल हैं और विस्तृत वन ही मेरे बाग बगीचे हैं। पेड़ों की छांव ही मेरे ठहराव स्थल हैं और पशु पक्षी ही मेरे मित्र हैं। आपके यहाँ तो मैं महज एक अतिथि बनकर आया हूँ, आज यहाँ तो कल और कहीं। रानी ने प्रसन्न होकर महाराज से कहा, महाराज, यही आपके योग्य गुरु हैं। इस तरह राजा अजातशत्रु को योग्य गुरु प्राप्त हो गए। इस कथा से दोस्तों एक बड़ी ही महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है
कि किसी को भी गुरु बनाने से पहले यह जांच कर लेनी चाहिए कि वह गुरु बनने योग्य भी है या नहीं। आजकल अधिकांश गुरुओं की बाढ़ आई हुई है। इनमें से अधिकांश लोग तो ऐसे हैं जो या तो ज्ञान के अभिमान में गुरु बने हुए हैं या फिर अपना धंधा चलाने के लिए गुरु बने। यह दोनों ही प्रकार के लोग ना तो परमार्थी हैं, ना ही तत्वदर्शी। हमारे शास्त्रों के अनुसार सच्चा संत वही होता है जिसमें 3 चीजें पाने की बिल्कुल भी इच्छा ना हो, और वह 3 बहुमूल्य चीजें हैं यश, पुत्र और धन दौलत। दोस्तों, हमारी परंपरा में वास्तविक में गुरु और कोई नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा ही है। एक गुरु वह है जो अपनी आंतरिक शक्ति से अंधकार को दूर कर सकता है, अज्ञान को दूर कर सकता है और दीक्षा को प्रकाश, सत्य और आनंद के दायरे में ले जा सकता है। दोस्तों, केवल एक गुरु ही ऐसा है जो ईश्वर को जानता है, दूसरों को सही ढंग से ईश्वर के प्रति शिक्षा दे सकता है, और वास्तविक गुरु वही है जो इन सब मोह माया के बंधनों से मुक्त है। व्यक्ति को अपनी दिव्यता को पुनः पाने के लिए एक ऐसा ही सद्गुरु चाहिए जो निष्ठा पूर्वक सद्गुरु का अनुसरण करता है। वह उसके समान ही हो जाता है, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को अपने ही स्तर तक उठने में सहायता करता है। और हमारी परंपरा में वास्तविक गुरु कोई और नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा ही है। एक गुरु वह है जो अपनी आंतरिक शक्ति से अंधकार को दूर कर सकता है, अज्ञान को दूर कर सकता है और दीक्षा को प्रकाश, सत्य और आनंद के दायरे में ले जा सकता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको हमारी आज की यह कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी करते जाएं। अगली बार एक और नई कहानी के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। कहानी को अंत तक देखने और सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।